पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्या है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 ये दे रखा है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है या सॉल्व कैसे करना है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें देखना है कि इसकी रेंज है कि नहीं जो ये आपका कॉस है ये इस रेंज के अंदर है कि नहीं। तो आपने देखा कि कॉस इन्वर्स की जो रेंज होती है, सिंस आपने कॉस इन्वर्स की जो रेंज पढ़ी हुई है वो क्या पढ़ी हुई है, कॉस की जो रेंज होती है 0 से क्या होती है, पाई के बीच होती है। कॉस इन्वर्स की रेंज 0 से पाई, ये वाई का सेंस क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 13π/6 क्या है, पाई से बड़ा होता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो कैसे ब्रेक करोगे आप, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपने लिखा कॉस इन्वर्स या कॉस। अब जो ये एंगल है इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा है 13π/6, आपको इस रेंज के बीच में लाना, तो आप इसको ये लिख सकते हो बेटा 2π + π/6। ध्यान से देखो, जैसे आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 13, 13π/6 ही होगी। तो मैं इस पूरी वैल्यूज़ को, इतनी वैल्यूज़ को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस पूरी की जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा 2π + π/6, ब्रैकेट क्या हो गया मेरा, क्लोज हो गया। अब ध्यान से यहाँ से समझो, आपने क्लास 10th में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस 360 + थीटा, 360 + थीटा करते हैं तो हमेशा याद रखो 360 + थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, 360 के साथ फेस चेंज नहीं होता। कॉस लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कॉस ही आएगा, कॉस थीटा। और 360 + थीटा है तो पहले क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। सपोज करो कहीं पर ये हमें करना पड़ता, यहाँ पर 360 - थीटा, तो यहाँ पर क्या आता है, ये भी कौन से क्वाड्रेंट पे रह जाएगा, 360 में से कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भी आपका क्या आता है, यहाँ पर कॉस थीटा ही आता है। क्या आता है, कॉस थीटा ही आता है। सपोज करो यहाँ साइन होता तो क्या आता है बेटा, साइन ही आता, साइन थीटा। बट यहाँ पर साइन होता तो माइनस का साइन थीटा आता, क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट पे जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में भी बताया था, ठीक है। अब वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर आपने देखा 360 का मतलब होता है बेटा 2π, क्या होता है 2π। आपने देखा यहाँ पर क्या होगा, कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस, कॉस इसको क्या लिखते हैं, 360 + थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ का कॉस आया, यहाँ का ये थीटा आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस से कॉस हट गया तो क्या बचा आपका π/6। क्यों हट गया बेटा, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आ रहा था। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है बेटा, सेम इसी फॉर्मेट पे सेकंड क्वेश्चन आपको सेम इसी फॉर्मेट पे कह रहा है। ध्यान से समझो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है 10 इनवर्स 7π/6। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने देखा 10 की जो रेंज होती है, सिंस 10 की रेंज क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, ठीक है, इसके बीच में होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी रेंज के बीच में लाना है। तो सबसे पहले आपने लिखा 10 इनवर्स 10, 7π/6 को आप क्या लिख सकते हो, π + π/6 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इस पूरे की जगह, एलसीएम लो वही बात आएगी। अब 180 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, 180 के साथ भी फेस चेंज नहीं होता। तो 10 का क्या आता है, 10π/6। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सिंबल्स आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हमने क्वाड्रेंट रूल पढ़े थे ऐसे करके, ये 0 π/2 पाई 3π/2 और ये होता है 2π। क्या होता है बेटा यहाँ पर 2π। अब 180 में कुछ ऐड करा तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या, 180 में कुछ ऐड करोगे ना, 180 प्लस कुछ ऐड किया तो यहाँ आएगा। इस क्वाड्रेंट पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं। क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो 10 से 10 हट गया तो क्या आ गया यहाँ पर आंसर आपका π/6। आपको ये पता है इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में कौन होता है बेटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये आपको मैंने बताया, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये आपने सब पढ़ रखा है, मैंने आपको ये पीछे बता भी रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर लिखा है प्रूफ डेट। प्रूफ डेट का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट प्रूफ करना है या राइट से लेफ्ट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लिखा है यहाँ पर 2 sin इनवर्स 3/5।
अब हमेशा याद रखो 2 साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स वो डायरेक्टली क्या होता है, टेन या कॉस डायरेक्टली फंक्शन में चेंज नहीं होता है। उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो हमने फॉर्मूले यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। जैसे सिंस मैंने पढ़ा है 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा। तो यहाँ पर ये होता है आपका वैल्यूज़ का फंक्शन। क्या होता है, 2 साइन इनवर्स 2x सॉरी क्या होता है यहाँ पर 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाना है आपका। ये जो वैल्यूज़ है ये किसकी तरह ट्रीट कर रही है, एक्स की तरह। किसकी तरह, ट्रीट की तरह, एक्स की तरह। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लगाओ तो फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह कितना हो गया 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो क्या करना है बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आया, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो 6/5, इसको एलसीएम को सॉल्व करो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ध्यान से देखो यहाँ पर कितना आएगा 25 25 यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन कितना हो गया 25। ये जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो ध्यान से देखो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 6/5। ये 25 में से 9 हो गया, कितना बचा आपका 16। 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, और 25 कितने का होता है 5 का। कितने का 5 का। तो ओवरऑल और आपकी जो वैल्यूज़ आई वो कितनी आई, साइन इनवर्स 24/25। अभी जो आपने कन्वर्जन करा है वो 2 साइन इनवर्स एक्स का किस में किया है, साइन में, बट आपको लाना है किस में, प्रूफ है 10 में। किस में लाना है, 10 में। तो आप यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ, राइट ट्रायंगल। आपने एक राइट ट्रायंगल बनाया और मैं इसको यहाँ से याद करने की ट्रिक बताता हूँ। राइट ट्रायंगल बनाया, आप लोग क्या करते हो यहाँ पर एक याद करने के लिए क्या करते हो, एक ट्रिक बनाते हो जिसे हम पढ़ते थे अब तक, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब साइन के लिए जानते हो, साइन के लिए क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट होता है जिसके एल अपॉन के कहते हैं। तो एल आपका कितना हो गया यहाँ पर, लंब कितना हो गया 24, ठीक है। के कर्ण कितना हो गया 25। तो ये वाली साइड कितनी आएगी, ये वाली साइड आप नोन है कितनी आएगी 7 आएगी। कितनी आएगी 7। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेना, या जहाँ पर जो प्रूफ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिख देना, 7 आएगी। अब मैं यहाँ से कहूँ कि आपसे बेटा ये कहूँ कि मुझे किससे कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना था, 10 में। किस में, 10 में। तो आप डायरेक्ट लिखो tan इनवर्स, क्या लिखो, tan इनवर्स। 10 के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 24 और आधार कितना है इतना। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दो यहाँ पर 24/7। यही आपको क्या करना था यहाँ पर कन्वर्जन में प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन इनवर्स 8/17 एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब करना क्या है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आपको देखो यहाँ पर मैंने साइड में कुछ ट्रिपलेट लिख रखे हैं। क्या लिख रखे हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है, ट्रिपलेट हम वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास राइट एंगल हो। तो जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है वो किस पे पढ़ी हुई है, राइट एंगल पे पढ़ी हुई है। किस पे पढ़ी हुई है, राइट एंगल, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपको करना है क्या, ये ट्रिपलेट आपको लर्न होंगे तो आप देखो ये कैलकुलेशंस आपको नामात्र की करनी, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, बस ये ट्रिपलेट माइंड में तो फटाफट 2-2 लाइन में आप कैलकुलेशंस को करते जाओगे। सबसे पहले आपको ध्यान देने बात ये चीज़ें क्या है, जब भी आपको 4th वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना है, लेफ्ट से राइट प्रूफ करना है। अब राइट में आपको प्रूफ किसके लाना है, यहाँ पर साइन है, इधर क्या दे रखा है 10, क्या दे रखा है 10। तो आपको क्या करना है, ये दोनों डेटाओं को किसमें बनाने की कोशिश करना, दोनों फंक्शनों को क्या बनाना है 10 बनाने की कोशिश करना। क्या 10। आप ऐसा कुछ कैलकुलेशंस करो कि 10 बन जाए। तो आपको ये ट्रिपलेट बहुत इजी वे में आपको क्या करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखो कॉर्नर पर लिखा है मैंने, यहाँ पर लाल बट्टे कक्का लिखा हुआ है। यहाँ पर बेटा यहाँ क्या लिखा है, LA लाल बट्टे कक्का। अब इससे देखो ये पहला जो रेशियो होता है किसके लिए होता है, साइन के लिए। पहला रेशियो किसके लिए, साइन के लिए। दूसरा कॉस, तीसरा tan के लिए। अब इन्हीं का यूज़ करना है आपको। अब यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 8। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स, इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या हो गया, साइन इनवर्स 8/, साइन इनवर्स 3/5। अब साइन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, 10 में। किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। तो ध्यान से देखो साइन और 10 के लिए क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो एल सेम ही रहता है। तो एल सेम है तो इसको भी हम साइन की जगह 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लोगे 10, ये तो सेम ही रहता है तो 8 का 8 ही रहेगा। अब जो नीचे वैल्यूज़ आएगी, यहाँ पर देखो नीचे अपोजिट वैल्यूज़ होती है। तो आपके पास 8 और 77, 8 और 8 और 17 तो है ही है। तो 8 और 17 का ट्रिपलेट देखो, 8 और 17 तो यहाँ बचा क्या 15, क्या बचा 15। तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख दो 15, प्लस इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है, यहाँ भी 10 इनवर्स लिखा। अब आपको पता है ऊपर वैल्यूज़ तो सेम ही आती है क्योंकि साइन और कॉस में, साइन और 10 में सेम होता है। जो नीचे बच गई वैल्यू, ट्रिपलेट में से जो बची हुई वैल्यू उसको यहाँ लिख दो।
ठीक है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया आपका। अब 10 में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर लिख देना किसके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या था बेटा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यही तो पढ़ा था, इक्वल टू यहाँ पर देखो क्या आएगा, tan इनवर्स, लो एलसीएम 8 चौक 32, 15 3 45, नीचे कितना है, 15 चौक कितना होगा, 15 चौक 60 होता है, अपॉन यहाँ पर देखो 60, यहाँ पर कितना हो गया एलसीएम लेने पर 60, 8 चौक 32 और नीचे भी कितना आ गया 60, 60 से 60 कैंसिल। अब क्या बचा आपका यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज बचा tan इनवर्स, ऊपर देखो कितना हो गया 77, नीचे कितना हो गया 36, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 का एलसीएम ले लेना 1 के साथ आ जाएगी वैल्यूज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5। देखो 5 क्या कह रहा है, ये देखो ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको यदि कैलकुलेशन ध्यान से समझनी है तो बहुत एक एक लाइन में हम कैलकुलेशनों को आराम से कर लोगे, बस ये ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 36/65। सेम काम, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो आपको किस में लाना है, कॉस का रिजल्ट कॉस में लाना है, तो आपको कोई कन्वर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, पीछे फॉर्मूले वाली मेरी सीट देखोगे उसमें ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो ये पूरा वैल्यू क्या है आपकी x है और ये पूरी वैल्यू क्या है y है। फॉर्मूला क्या होता था, ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स x इंटू वाई, x इंटू वाई, माइनस प्लस वाले में माइनस आता है, रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस रूट में वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये कैलकुलेशन भी ट्रिपलेट के हिसाब से कितनी इजी हो जाएगी। 5 चौक कितना होगा 48, 12 चौक 48, 13 पंचे 65। अब देखो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, जो नीचे है वो तो नीचे आएगा ही आएगा। अब ऊपर कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, 3, कितनी आ जाएगी 3, इंटू ये भी 12 13 15 का ट्रिपलेट होता है, जो नीचे है वो तो होगा ही होगा। अब ऊपर 12 13 15 के लिए ट्रिपलेट में क्या आएगा, ऊपर 5 लिखते हैं। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है ना, मात्र है बिल्कुल, बस बुद्धि का यूज़ करना ही नहीं है, बस ध्यान से देख लेनी, कुछ मेजरमेंट है उनको आपको याद रखना है। 5 3 15, 13 पंचे 65। आप देखो कितना आ गया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता है 33 आएगा, ऊपर नीचे 65 आएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, आपको ऐसी चीज़ बताई गई है जिससे आप कैलकुलेशंस को बहुत ही इजी करा लोगे, बहुत ईजी, ना मात्र की कैलकुलेशंस हो जाएंगे आपके। और एग्जाम में बच्चों को कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, परेशान करती हैं। 6 वाला क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 56/65। अब देखो इतनी बड़ी डिजिट है, बच्चा करने बैठे तब हम समय लगाएगा, आपको ट्रिपलेट याद हो 2 मिनट में कर लोगे आप क्वेश्चन। आपने करा इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंजमेंट, तो साइन को इधर लेके गए तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 56, या 2 तरीके से कर सकते थे लेकिन मैं इजी से इजी वे बताने की कोशिश करता हूँ, या चाहो तो इसी फॉर्मेट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसी से कर लेते हैं यहाँ से, नहीं तो मैं आप बताओ एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर साइन में बना के साइन में ही हो जाएगा। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, कोई चेंजेस मत करिए आप। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही ली, लेफ्ट हैंड साइड ही ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ध्यान से देखो इधर साइड में क्या लाना है, साइन इनवर्स लाना है, क्या लाना है, साइन इनवर्स। तो आप इधर वाले क्वेश्चन को पूरे को साइन में ही बना लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। साइन में बनाओगे तो आप ट्रिपलेट का यूज़ करो, पहले आपको कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स। अब आप देखो साइन इनवर्स देखोगे तो 12 13 15 का ट्रिपलेट ही रहो, 12 13 15, तो एक डेटा जो अननोन है वो 5 होगा। ठीक है, अब साइन और कॉस, साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है, L/K A/K, तो K सेम होते हैं, जो नीचे है वो सेम आता है दोनों में,
यहाँ 13 हो गया। जो बच गया ट्रिपलेट में क्या बच गया 5, तो 5 कहाँ आ गया ऊपर, यहाँ लिख दिया। फिर क्या लिखा साइन इनवर्स 3/5 लेफ्ट। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो। क्या था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में प्लस ही आता है, फिर वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस वैल्यू से लगा दो। अब देखो फिर ट्रिपलेट का काम यूज़ होगा। 3/5 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है तो ऊपर 4 आएगा नीचे 5 आएगा, प्लस 3/5 12 13 15 का ट्रिपलेट होता है, जो नीचे होता है वो तो नीचे आते ही रूट को सॉल्व करते हो, ऊपर जो ट्रिपलेट में बच गया वो आता है। तो 12 13 15 में ऊपर 5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर हो गया। तो क्या है साइन इनवर्स, ये कितना हो गया 12/25। देखो यहाँ पर गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पर कितना था साइन इनवर्स एक्स कितना है आपका 5/5/13 है, ठीक है। तभी कहूँ कैलकुलेशन कैसे गलत हो रही है। देखो कितना हो गया 20 13 5 65, 12 में चूँकि बढ़ते हैं 36, यहाँ पर 65 ऐड कर दोगे कितना आएगा बेटा साइन इनवर्स 56/65। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है 6 वाले का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है tan इनवर्स 63 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लो आप। अब देखो ध्यान से, अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखी हुई है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमने ले लिया, हमें ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है। अब ध्यान से देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके आना है, 10 लेके आना। तो पहला आपका कन्वर्जन क्या होना चाहिए, इन दोनों में आपको क्या करना है 10 बनाना है। क्या बनाना है 10। तो पहले साइन के लिए 10 का देखो, तो यहाँ पर 10 इनवर्स लिखा। साइन यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन और 10 में रिलेशन क्या होता है, LL सेम होता है दोनों का। क्या होता है सेम। तो ऊपर जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखेगा। अब ट्रिपलेट में जो बच गया वो नीचे लिख दो। क्या बचा 12, तो 12 नीचे आ गया। प्लस कॉस के लिए देखो 10, कॉस और 10 में क्या रिलेशन होता है, कॉस 10 में ये रिलेशन होता है जो ऊपर होता है वो कहाँ आता है 10 में नीचे आता है। कहाँ आता है नीचे। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 इनवर्स, यहाँ पर जो ऊपर है, ऊपर क्या है 3, वो नीचे आ गया। जो बच गया, जो क्या हो गया बच गया, वो कहाँ जाएगा फिर आपका बताओ, जो बच गया वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ना, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो बच गया, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 था उसको छोड़ दो, जो बच गया होगा वो कहाँ आएगा ऊपर। तो बचा गया है आपका 3 4 5 में 4 बचा हुआ। तो देखो यहाँ 3 4 5 की तो ट्रिपलेट होता है, यहाँ पर कितना बच गया 4, कितना बच गया 4। बना लिया आपने ट्रिपलेट। अब देखो ध्यान से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लगा दो। तो फॉर्मूला क्या था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, या 13 है क्या है 3/5 ही है, 5/23 का 3 4 5 का ही ट्रिपलेट होता है, ठीक है 3 हो गया और जो 5 था 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगाओ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का ही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो कंडीशन याद होंगी ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 4 3 12, ये आपको मैंने पीछे लिखवाई थी, उनसे देख लेना। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। करिए कैलकुलेशन, तो कितना आएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा 5 या 15 या पूरे का एलसीएम ही 12 ले लो, आपने पूरे का 12 एलसीएम ले लिया। तो कितना है यहाँ पर 5, 3 चौक 12 होता है, तो 4 का ऊपर 16, 3 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा 4, 3 चौक 12, जो आता है उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन सेम 12 में बढ़ते हैं 36 होता है, 36 यहाँ पर आ गया, माइनस 5 को 20 हो गया, बढ़ते हैं 36 हो गया। ये आपने एलसीएम ले लिया पूरे का। सिंप्लीफाई करो tan इनवर्स, ये कितना हो गया बेटा 16 और 5 21, कितना हो गया। तो आप यहाँ पर बेटा इस तरीके से ना करो, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, 5 या 15 हो गया इसका इसमें,
और 12 12 चौक कितना होता है 48, कितना होता है 48, 12 चौक 48। तो कैलकुलेशन काटने में मल्टी दिक्कत नहीं होगी। और 12 3 हो गया 36, ऐसे कर लो, ठीक है। तो 48 और 5 कितना होगा बताओ, 48 और 5, 8 और 5 63 ही होगा। देखो तो 8 और 5 13 के 3, एक कैरी का 4 और 5 6, 63 ही आ गया। देखो 36 से ये कट गया और 36 में से ये गया तो कितना बचा 16, ये 16 हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। अब ये ट्रिपलेट थे, खाली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी होती थी तभी आप वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं है ट्रिपलेट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। अब देखो इन ट्रिपलेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल्स वगैरह में देख लेना, वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इतने ही क्वेश्चन में आपको इन ट्रिपलेट की ज़रूरत थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ से कुछ थोड़े से अलग हैं आपके क्वेश्चन, आपको कैसे करने ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू लाना है π/4। क्या लाना है प्रूफ π/4। तो अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना बेटा, दो दो करके आप इसमें फॉर्मूले अप्लाई कर लो। दो दो करके फॉर्मूले अप्लाई करोगे, पहले इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो हमारे पास 3 के लिए भी, लेकिन आप दो दो करके लगाओ। तो यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स, कंडीशन देखो सब में वैलिड है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x से बड़ा है, ये भी बड़ा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या 1 से छोटा है। तो फॉर्मूला में इसीलिए वही लगा रहा हूँ, मैंने आपको लिखवाए 3 फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है बस, बाकी कोई क्वेश्चंस में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, आप कर नहीं पाओगे। बस आपको ध्यान देनी है कहाँ पर, कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस आप ध्यान से कर पा रहे हो तो बहुत। और अक्सर बच्चा क्या करता है कि कैलकुलेशन से भागने की कोशिश करता है। जब आप कैलकुलेशन से भागोगे तो समझो आप वीकनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है आपका। यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ हो गया 5, 7 5 कितना होता है बेटा 35। अब देखो यहाँ पर 35 हो गया, 35 में से एक गया, कितना बचा 34, 34/35। और 7 और 5 कितना होता है 12, यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ डायरेक्ट। 35 से 35 कैंसिल। सेम इसमें भी कैलकुलेशन डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे। यहाँ 8 हो गया, 3 हो गया, 8 और 3 कितना होता है बेटा 11, 8 या कितना होता है 24, 8 या 24 होता है 8। देखो अपॉन में 8 या 24, 24 में से एक किया तो कितना बचा 23, 23/24, और ये कैंसिल आउट। अब क्या बचा आपका tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर से लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर लगाओगे तो tan इनवर्स, इनमें फिर लग गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो। अब देखो ध्यान से करोगे तो यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इनका इसमें करके देखो। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो यहाँ पर करता हूँ 23 × 12 करोगे कितना आएगा, 3 दूना 6, ये 4 हो गया 46 हो गया, इंटू 3 इंटू 2 हो गया 6, 4 3 7 और 2 2 7 6 हो जाएगा tan इनवर्स। तो यहाँ पर आ गया 2 7 6 प्लस 11 का मल्टीप्लाई करना बताया था, 11 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या करना, दोनों संख्या ऐसे लिख दो, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो 374। नीचे वाली वैल्यूज़ तो बेटा ये कट हो ही जाएगी आपस में, ये नीचे वाले से, तो इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 34 23 करो, तो 34 23 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, एक कैरी 3 3 9 और 1 10 इंटू 4 दूनी 8 और ये हो गया 6, तो 8 7 700। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 34 इंटू पहले 23। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 782 माइनस 782 माइनस 12 इंटू 11 करोगे, 12 इंटू 11 11 1 2 दोनों का सम नीचे 132 अपॉन 3423। अब एग्ज़ाम पर्पज़ से तो कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पर कितना आ रहा है देखो ध्यान से, तो ये कितना होगा 6 4 10, एक कैरी गया,
7 7 14 और 1 15, 15 कैरी गया, 3 2 5 और 1 6, 650 आया। नीचे देखो, इसमें से घटाओगे 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 7 में से गया 65, ये कट गया तो कितना बचा यहाँ पर 10 इनवर्स 1, कितना है 10%, और 10 में 1 कितने का मान होता है π/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब एग्जाम में मान लो यहाँ तक अपनी कैलकुलेशंस कर ली, इसके बाद आपको समझ आ रहा है लंबी कैलकुलेशन, डायरेक्टली 1 लिख के आपने डायरेक्ट प्रूफ लिख दिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो आप हो गए कितने तक हो गए बेटा 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा 10 इनवर्स रूट 2, 10 इनवर्स रूट 2 इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आगे कंडीशन है x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to π/4, 0 to π/4। ठीक है, आप देखो इसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो बन गया 2 10 इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ सिंस आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 10 इनवर्स एक्स का, कॉस में फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कन्वर्जन का। तो आपको यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड की आपके 2 10 इनवर्स रूट एक्स। जब आप ये कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाओगे तो ध्यान से देखो 10 को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स है आपका, क्या है रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बेटा कॉस इनवर्स, क्या आएगा कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर बचा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आया 1 प्लस एक्स। देखो ध्यान से यही आपको प्रूफ करना था, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड